PEP फुल फॉर्म लिख दें ब्रैकेट में, लिख दें फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। एनसीईआरटी ने पीईपी नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने पेपा लिखा है, PEPA फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, एसिड के लिए ए लगा रखा है। थ्री कार्बन कंपाउंड PEP विच प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल या फाउंड इन मेसोफिल सेल, ये मेसोफिल सेल में पाई जाती है। हो गया बेटा, लिख लिया। चलो आगे लिखते हैं। बाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ PEP by carboxylation of PEP, 4 carbon compound OAA oxalo 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 acetic acid ACETIC acetic acid ACID ऑक्जेलो एस्टिक एसिड ऑब्टेन या सिंथेसाइज्ड, एसिड सिंथेसाइज्ड। हो गया, स्टार पॉइंट बना के लिखना है। मैंने बोला है बाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ PEP 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एस्टिक एसिड ऑब्टेन्ड और सिंथेसाइज्ड, फुल स्टॉप। एक स्टार बना के लिखना। कार्बोक्सिलेशन ऑफ PEP इज कैटेलाइज्ड बाय, इसका कैटेलिस्ट कौन होता है? कैटेलाइज्ड बाय पेप्केज या पेप्को, पेप्केज और पेप्को। हो गया, अगला स्टार लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लगाव, जुड़ना। कार्बन, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड केवल CO2 लिखा करो, पूरी लिखने की जरूरत है क्या? एफिनिटी AFFINITY, एफिनिटी E नहीं, एफिनिटी में ए आता है। एफिनिटी जुड़ना, आपने पढ़ा नहीं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पढ़ा है? एफिनिटी वर्ड अभी पढ़ा ही नहीं कुल मिला के, पढ़ लिया? अच्छा 10th में। देखो एक पढ़ा लिखा बच्चा है। आपने उसमें भी लिखवाया था जो सी कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी CO। हाँ अब सही, तब क्यों पूछ रहे हो जब लिखवाया है तो? हाँ, उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्लूकोज से एफिनिटी और बाइंडिंग जो होती है, जो ऑक्सीजन के कंपेयर में 200 गुना से ज़्यादा होती है, यही ना? अब सही याद आया, वो 10th नहीं था 11th ही था। अच्छा ऐसे था, अच्छा ये तुम्हारी बहन भी है इधर, यस सर, सपोर्ट में। चलो आगे देखते कहाँ थे। कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी ऑफ पेप्केज मतलब पेप्को, पेप्केज इज ग्रेटर देन CO2 एफिनिटी ऑफ रुबिस्को, CO2 एफिनिटी ऑफ रुबिस्को। हो गया? इसका मतलब हुआ कि पेप्केज जो होता है इसकी CO2 बाइंडिंग कैपेसिटी और रुबिस्को की बाइंडिंग कैपेसिटी अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी।
क्यों? क्योंकि ये कम कंसंट्रेशन पर CO2 को बाइंड कर सकता है। समझ गए? चलो अब आगे लिखते हैं। अगली लाइन में स्टार से बाहर आकर, मैलिक एसिड रिड्यूस इनटू, किसमें? मुस्कान लिखो, मैलिक एसिड रिड्यूस इनटू, किसमें रिड्यूस होगा? ओ सॉरी, ऑक्जेलोस्टिक एसिड रिड्यूस इनटू, ऑक्जेलोस्टिक एसिड रिड्यूस इनटू मैलिक है, वो डायरेक्ट बोल दिया गया। OAA रिड्यूस इनटू मैलिक एसिड, OAA ऑक्जेलोस्टिक लिख लोगे, OAA रिड्यूस इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ NADPH2, विद द हेल्प ऑफ NADPH2। हो गया? लाइन चेंज करके, दिस मैलिक एसिड मूव्स टू, कहाँ मूव करके जाती है? मूव्स टू बंडल शीथ सेल, मूव्स टू बंडल शीथ सेल। लिख लिया? आगे लिखो, इन बंडल शीथ सेल, इन बंडल शीथ सेल्स मैलिक एसिड रिलीज 1 CO2 मॉलिक्यूल। अच्छा बेटा एक बात बताओ, CO2 अंदर वहाँ एंट्री किया था तो हमने कार्बोक्सिलेशन कहा था, अब यहाँ CO2 निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? हैं? डी की री? डी मतलब निकलना, री मतलब दोबारा एंट्री होना। ठीक, कहाँ थे? रिलीज 1 CO2 मॉलिक्यूल एंड चेंज इनटू, और किस में चेंज हो जाएगा? चेंज इनटू, उधर लिखा हुआ है 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, दिस पायरुविक एसिड रिटर्न टू, कहाँ रिटर्न हो जाता है? मेसोफिल सेल, रिटर्न टू मेसोफिल सेल। रिटर्न टू मेसोफिल। बेटा तुमने मेसोफिल की स्पेलिंग क्या लिखा है? MESOPHYLL, तुमने MYSHY क्यों लिखा है मेसोफिल में? ME है ना, मेसोफिल सेल। आगे लिखना। अब सवाल है जो CO2 रिलीज हुई है कहाँ जाएगी? लिखना, CO2 released from malic acid in bundle sheath cell, released from malic acid in bundle sheath cell। क्लियर लिखवा रहा हूँ, फिर भी ना क्लियर कर पाओ तो गलत बात है। CO2 released from malic acid in bundle sheath cell is accepted by, कौन एक्सेप्ट करेगा? RUBP, received by RUBP and synthesized glucose, synthesized glucose by, synthesized glucose by C3 cycle, C3 साइकिल। हो गया? अब सुनो, जैसे आपने देखा कि C4 साइकिल चल रही थी, इसके अंदर C3 साइकिल है। एग्जामिनर अंकल का सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर उसने बोल दिया C3 साइकिल इज एसोसिएटेड विद C4 साइकिल, एसोसिएटेड इन C4 साइकिल, तो आप क्या कहोगे? हाँ है, होती है, C4 C3 में है। हाँ, C3
C4 में है, C4 C3 में नहीं है। यही तो समझने की बात है। चलो लाइन चेंज लिखना। हाँ भाई लाइन चेंज लिखो तुम भी। C4 cycle is more efficient, एफिशिएंसी क्या होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सके, मोर एफिशिएंट दैन C3 साइकिल, C3 साइकिल, बिकॉज के बाद हम 3-4 पॉइंट लिखाएंगे, डॉट डॉट बना के, 1 2 3 करके लिख लो, ABCD करके। पहला पॉइंट लिखना डॉट करके, देयर आर 2 टाइम फिक्सेशन ऑफ CO2 या सेम CO2, 2 टाइम्स फिक्सेशन ऑफ CO2। एक देखो यहां हो गया, एक यहां हो गया। दूसरा पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ लीफ और क्लोरोप्लास्ट इज ग्रेटर, ज्यादा होता सरफेस एरिया, इज ग्रेटर। अगला पॉइंट लिखना, देयर इज नो फोटो रिस्पिरेशन, क्योंकि यहां ऑक्सीजन तो निकलता ही नहीं, देयर इज नो फोटो रिस्पिरेशन, यहां फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, देयर इज नो फोटो रिस्पिरेशन, नो फोटो, लाइट के प्रेजेंस में CO2 निकलना, अभी आगे आएगा टॉपिक है फोटो रिस्पिरेशन। चौथा पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट लिखना, पेप्केज बाइंड CO2 at low concentration in environment या surrounding, low concentration in surrounding, low concentration in surrounding। हो गया बेटा, आज इतना ही कर दें, ठीक है।